नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक का परिवर्तन किया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ में 23 कलेक्टर बदल दिए गए हैं। सरकार ने तबादले का आदेश जारी कर दिया है। टोपेश्वर वर्मा राजनांदगांव के कलेक्टर बने हैं। महादेव कावरे जशपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। डोमन सिंह गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर बनाए गए हैं। तो रणवीर शर्मा सूरजपुर के कलेक्टर होंगे। अभिजीत सिंह नारायणपुर, श्यामलाल बलरामपुर, संजीव कुमार झा सरगुजा, सारांश मित्तल बिलासपुर, यशवंत कुमार जांजगीर चांपा, कार्तिकेय गोयल महासमुंद, भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र दुर्ग, सुनील कुमार जैन बलौदाबाजार, रमेश कुमार शर्मा कवर्धा, जन्मेजय मोहोबे बालोद, रितेश कुमार अग्रवाल बीजापुर, जयप्रकाश मौर्य धमतरी, दीपक सोनी दंतेवाड़ा, भीम सिंह रायगढ़ के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोंडागांव, छतर सिंह डेहरे गरियाबंद, रजत बंसल बस्तर, सत्यनारायण राठौर कोरिया और पीएस एल्मा मुंगेली के कलेक्टर बनाए गए हैं। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। एकाएक 23 कलेक्टरों को बदल दिया गया है। उनके स्थानों में परिवर्तन किया गया है। उनको एक जिले से दूसरे जिले का कमान सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कोरोना काल में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहां पर देखने को मिल रही है। राजनांदगांव, जशपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, नारायणपुर, सरगुजा, बिलासपुर, बलरामपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां के कलेक्टरों को बदला गया। नए कलेक्टरों की यहां पर पदस्थापना हुई है। तो ये सर्जरी यही नहीं रुकी। पुलिस महकमे में भी कहीं ना कहीं एक सर्जरी देखने को मिली है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर आनंद छाबड़ा खुफिया विभाग के नए चीफ बना दिए गए हैं। हिमांशु गुप्ता की जगह आनंद छाबड़ा ले रखे हैं। रायपुर आईजी के साथ साथ आईजी इंटेलिजेंस का जिम्मा हिमांशु गुप्ता एडीजी पीएचक्यू बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, हिमांशु गुप्ता एडीजी पीएचक्यू बने हैं। पुलिस मुख्यालय ने भेजा गया है। रायपुर आईजी के साथ साथ आईजी इंटेलिजेंस का जिम्मा भी कहीं ना कहीं सौंपा गया है। डॉक्टर आनंद छाबड़ा खुफिया विभाग के अब चीफ होने वाले हैं। तो खबर बिलासपुर से, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने नोटिस पर स्टे को स्थायी रूप से बरकरार रखा। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने स्टेट बार के चेयरमैन से शिकायत की थी। वर्तमान रिटायर्ड आईएएस अफसरों के घोटाला मामले में शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने पर स्टेट बार ने महाधिवक्ता को नोटिस भेजा था। महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 22 मई को महाधिवक्ता ने नोटिस पर स्टे लिया था। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नोटिस जारी होने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस पर स्टे को स्थायी रूप से बरकरार रखा। स्टेट बार ने नोटिस जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लॉकडाउन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। नोटबंदी की तरह देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। गलत फैसले से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लॉकडाउन से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ था, जिससे उबर नहीं पाए। और इस कार्यकाल में बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए बल्कि लाखों लोग
सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। राजधानी के बूढ़ा तालाब की सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम की काफी तारीफ की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बूढ़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर आने वाले समय में तेलीबांधा तालाब जैसे कि शहर के आकर्षण का केंद्र बनेगा। साफ सफाई के बाद अब योजनाबद्ध रूप से तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के बनवाए प्राचीन तालाब शहर की सुंदर पहचान हैं। बूढ़ा तालाब सहित शहर के अन्य तालाबों को भी सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से इसके सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई, वो उनका प्रयास रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से काम हो रहा है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और इस तालाब को न केवल जीर्णोद्धार करना है, पानी को न केवल साफ करना है, बल्कि सौंदर्यीकरण करके इसको शहर के जो मुख्य आकर्षक एक केंद्र बिंदु हो बूढ़ा तालाब, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तालाब अपना मूर्त रूप अभी भी जो इसकी सुंदरता है अभी भी कहीं ना कहीं खोई हुई है। हम चाहते हैं कि ये मरीन ड्राइव, कटोरा तालाब उससे भी सुंदर यह तालाब बने। और आज हमने जितने भी इसके पहले आप देखे होंगे कलेक्टर, एसपी साहब, आईजी साहब, हमारे जो मुख्य सचिव जी हैं, वो जितने भी सभी लोग ने इसमें आके श्रमदान किया। मंत्री, हमारे पूरे विधायक, पूरे एमआईसी मेंबर, पूरे पार्षदगण और पब्लिक लोग कंटिन्यू इसमें श्रमदान किया। आज आखिरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आके यहाँ पर दिशा निर्देश इस तालाब के लिए दिए हैं और उन्होंने भी कहा है कि यह तालाब पूरे प्रदेश का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनेगा। ऐसी हम लोग सभी की कोशिश है और हमें पूरे भरोसा भी है कि यह तालाब रायपुर का सबसे सुंदर हृदय स्थल बनेगा। कोरोना के बढ़ते कहर से कलर जोन में बदलाव किया गया है। प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में आ गए हैं। 9 जिलों के 14 विकासखंड रेड जोन में शामिल किए गए हैं। बालोद, कोरबा, मुंगेली और रायगढ़ रेड जोन में शामिल किए गए हैं। राजनांदगांव, अंबिकापुर और बिलासपुर रेड जोन में शामिल किए गए हैं। कवर्धा और बलौदाबाजार भी रेड जोन में शामिल कर लिए गए हैं। 10 दिनों में 240 नए मामले आने के बाद ये परिवर्तन किया गया है। प्रदेश के 18 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जोन में परिवर्तन किया गया है, संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बाद ये जोन में परिवर्तन हुआ है। अब क्या जोन में परिवर्तन करने के साथ जो छूट दी जा रही है, जो व्यवस्थाएं अभी लोगों को मिल रही है, उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, अभी लॉकडाउन का जो नियम चल रहा था वो 31 मई तक संभावना यही है कि सरकार पुराने नियमों के तहत ही इसको फॉलो करेगी। उसके बाद जब 1 जून से हो सकता है नए नियम लागू करे। और जिस तरीके से जोन में बदलाव किया गया है, चूंकि अब राज्य सरकारों के पास है अधिकार कि वो अपने हिसाब से जोन जो है तय करेंगे, तो यही वजह है कि राज्य सरकार की ओर से 9 जिलों के 14 विकास खंडों को जो है रेड जोन में शामिल किया गया। और अब विकास खंड वार जो है जोन तय किए जा रहे हैं ताकि उन विकास खंडों में ज्यादा एहतियात बरता जा सके जहां पे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए हैं। हाल के दिनों में लगभग 240 मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके कारण से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। यही वजह है कि अभी तक जो रायपुर जो राजधानी थी रेड जोन में थी, उसके बजाय अब दूसरे 9 जिले जो है रेड जोन में शामिल हो गए हैं। वहीं अगर रायपुर की ही बात कर ली जाए तो ये जो है रेड जोन से हट चुका है, ग्रीन जोन में एक तरीके से आ चुका है, क्योंकि रायपुर में अभी उस तरीके से मामले निकलकर सामने नहीं आए। जो भी मामले 1-2 इक्का दुक्का मामले निकल कर आए हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, वहां पे एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो है जगह एक तरीके से ग्रीन जोन कहलाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां पे मरीज निकल कर आ रहे हैं, मुंगेली हो गया, कोरबा हो गया, ये ऐसे जिले हैं जहां पे ज्यादा मरीज निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे 9 जिलों को उनके 14 विकास खंडों को चिन्हांकित किया गया है और बाकी को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
ये नए नियम जो है दुकानों के खुलने को लेकर, लोगों को सहूलियतों को लेकर निश्चित रूप से सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा और इन जोन के लिए जो है अलग अलग किस तरीके से दुकानें खुलेंगी, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। क्योंकि अभी 31 मई तक का जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, उस दौरान जो नियम है लगभग उन्हीं नियमों को पालन जो है सरकार के द्वारा, जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे बिल्कुल, तो लॉकडाउन के जो नियम हैं अभी उन्हीं नियमों को फॉलो किया जा रहा है। जो जोन वाइज नियम बने हैं उन्हीं का पालन कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। 2 जिले में कोरोना के 14 नए मामले मिले हैं। राजनांदगांव जिले में 12 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बेमेतरा में भी 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 235 पहुंच चुकी है। तो वहीं इसके इतर मुंगेली जिले में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसारने लगा है। मुंगेली प्रदेश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। जिले में अब टोटल मरीजों की संख्या 43 पहुंच चुकी है। मुंगेली कलेक्टर ने बताया है कि सभी पॉजिटिव मरीज अभी क्वारंटीन सेंटर में हैं। कलेक्टर ने बताया है कि 40 प्रवासी मजदूर जो आगरा से आए थे उनमें 26 पॉजिटिव मरीज उसी ग्रुप से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। उधर राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 14 दिन के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 25 मई को देवेंद्र नगर में रहने वाली एक स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके को सील करने का आदेश जारी किया था। अंबिकापुर कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने हुए आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो पा रहा है। झेराडीह थाना लुंडा क्षेत्र है, वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर में थे, संदिग्ध थे ये, और इनका जो सैंपल है वो भेजा गया है टेस्ट के लिए। 23 तारीख से यहाँ पर जो वार्ड है, यहाँ पे संदिग्ध पेशेंट्स को जो रखा जाता है वहाँ पर थे। अभी दरवाजे के पास में ही इन्होंने जो लोहे का रहता है, अभी अच्छे से लिखा नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े से लगा करके फांसी लगा ली है। तो अभी इनके परिजनों को खबर किए हुए हैं, तो परिजन आ रहे हैं वहाँ पर से, और उसके बाद अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, और उसके बाद इनका जब पंचनामा करने के बाद फिर पीएम करेंगे। सर, कारण कुछ पता चल पाया किन कारणों से आत्महत्या की? नहीं, अभी कारण तो नहीं, जब पीएम वगैरह हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, वार्ड के लोगों से भी बात करेंगे कि कोई कुछ बोलते थे क्या, फिर उस आधार पर बयान के आधार पर ही पता चल पाएगा। कांकेर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए अंदरूनी इलाके के सभी गांव के ग्रामीणों ने गांव को पूरी तरह से लॉक कर लिया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी गली मोहल्लों का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। इस मौके पर स्थानीय विधायक शिशुपाल सोरी ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि घर पर रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। घबराए नहीं, हम इसका मुकाबला सावधानी पूर्वक अगर चलें, शासन के निर्देशों का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें, तो हम इस पे अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है और वही हमको इससे जीत दिलाए। कोंडागांव में आम राहगीरों और गरीबों के लिए एक सिख संत ने जंगल में गुरुद्वारा बनाकर लंगर शुरू किया था, जो कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए संकट मोचक साबित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते एक तरफ नेशनल हाईवे 30 पर सभी ढाबे और होटल बंद हैं। ऐसे समय में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान ये साबित हो रहा है। करीब 28 साल पहले परसगांव शहर से बाहर नेशनल हाईवे से लगे हुए जंगल में सिख संत ने गुरुद्वारा बनाया था, जो अब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। 2 दिन प्रसादा नहीं छकिया, मिलिया रास्ते में रोटी नहीं मिला, गुरुद्वारे फर्श गवान के खाना खादा, रास्ते में कितने नहीं खाना मिला। 24 घंटा यहाँ खाना उपस्थित है, सबको मिलता है।
इसी उम्मीद से मैं रायपुर या हो चाहे जगदलपुर से कहीं भी आके यहाँ 24 घंटा मुझे लंगर नसीब होता रहा। 1992 में संत बाबा मुकुंद सिंह जी काली कमी वाले यहाँ आए थे। उस समय इस हाईवे में कहीं कोई अच्छे ढाबे नहीं थे, तो गाड़ी वाले परेशान होते थे। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता था, उनके लिए यहाँ गुरुद्वारे की नींव रखी और उस समय एक झोपड़ी में गुरुद्वारा चालू किया। किसी भी संकट की घड़ी में, दुख के उसमें, यहाँ की जो गुरुद्वारा कमेटी है वो हमेशा तैयार खड़ी रहती है, आज भी है और भविष्य में भी इसी सेवा भाव से यहाँ काम होता रहेगा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां पर 1 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बारसूर के अटल चौक के पास से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है और बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। ये नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर इस नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। 1 लाख का इनामी नक्सली है। बारसूर के अटल चौक के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। महासमुंद के जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैदी की मौत हो गई। शनिवार को कैदी को आबकारी एक्ट के तहत जेल में लाया गया था। कैदी का नाम रमेश साकू बताया जा रहा है। मृतक कैदी रमेश की जेल में आज अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल में कैदी की मौत ने जेल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आगे बढ़ते हैं खबर कांकेर से। विधानसभा उपाध्यक्ष को धमकी मिली है। नक्सलियों ने मनोज मंडावी को धमकी दी है। प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने मनोज मंडावी को धमकी दी है। शहरी नेटवर्क के नाम पर गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। जन अदालत में सजा देने जैसी बातें इस लेटर के जरिए लिखी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। के बारे में जानकारी मुझे भी मिली है और इसका परीक्षण करेंगे, कहाँ से जारी हुआ और कैसे स्त्री हुआ। और कांकेर पुलिस के द्वारा जो शहरी नेटवर्क तोड़ने के लिए जो कार्रवाई हुआ है, उससे कहीं न कहीं नक्सलियों तक इसका धमक होगी और बौखलाहट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि उनका जो फंडिंग है कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। तो इस वजह से कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों में माननीय नेताजी को इस तरीके का उनका प्रेस विज्ञप्ति में नाम आया है। मैं पर्सनली मिल के भी उससे इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई होगा। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में एक एससीएल कर्मी की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। भटगांव एससीएल में कार्यरत मृतक भैयालाल साहू का शव चुनगड़ी खोपा मार्ग में पड़ा हुआ मिला। शव में कई जगह चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। नौतपा के दूसरे दिन भी आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। प्रचंड गर्मी की तपिश लोगों को झेलना पड़ रही है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर सहित अन्य जिलों के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग जिले में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मजदूर आज मजबूर है। हर तरफ एक ही कोहराम मचा हुआ है। लॉकडाउन में सबसे बड़ा संकट इन्हीं पर आ पड़ा है। पैदल भूखे प्यासे ये सड़क पर निकल पड़े हैं। ट्रक, बस, साइकिल, पैदल जैसे बना वैसे निकल पड़े। उम्मीद सिर्फ एक, अपने घर पहुंचने की। लेकिन इनके दर्द को शायद सरकारें नहीं समझ पाई या समझने में बहुत देर हो गई। मजदूरों के इसी दर्द को अंबिकापुर की नन्ही गायिका स्तुति ने गीत के माध्यम से सामने लाने का काम किया है। और यह गीत इतना भावुक कर देने वाला है कि शायद आप अपने आंसू रोक ना पाएं। तो है ना जी
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है।